हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो गाइज आज मैं बना रही हूँ शिमला मिर्च चिकन और कुछ अलग डिफरेंट स्टाइल में बना रही हूँ। तो गाइज बिल्कुल अलग तरीके से बन रहा है शिमला मिर्च चिकन और फर्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ इस तरीके से। तो देखें पसंद आता है लोगों को नहीं आता है, मतलब मेरे घर के लोगों को, क्योंकि बहुत बड़े इन लोग के मतलब बहुत बड़े ये लोग शेफ के घराने से हैं, क्योंकि इन लोगों को स्वाद की इतनी पहचान है बच्चे से बड़े तक के लिए। तो सिर्फ मैं ये मजाक कर रही हूँ। तो गाइज मेरे हाथ का खाना इन लोग को पसंद आ ही जाता है। अब देखें ये कैसा बनता है। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बन गया है और खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है, बहुत ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो बाबू कह रहा है बहुत टेस्टी बना है मम्मा, मजा आ गया, थोड़ा सा और निकाल दो। तो मैंने कहा मैं निकाल रही हूँ, पापा को दे दूं। फिर यहाँ बर्तन भी धो रही थी और यहाँ मैं काम भी कर रही थी और लोग खाना भी दे रही थी। तो बच्चे चले गए ट्यूशन और मैं फ्री थी, तो मैंने कहा कपड़े उठा लूं और कपड़े उठा के इनको तय बनाकर रख दूं। तो गाइज बहुत ज्यादा टेस्टी बना है, बहुत ज्यादा टेस्टी खाना, मजा आ गया। फर्स्ट टाइम बनाया, फर्स्ट टाइम मतलब फर्स्ट टाइम में मुझे जो चीज अच्छी होती है वो बन तो जाती है, लेकिन मतलब इतना अच्छा स्वाद आएगा वो मैंने सोचा नहीं था। शिमला मिर्च का जो उभर के आ रहा है और जो मसाले डाले उनका उभर के आ रहा है, तो मजा आ गया, मजा आ गया खा के। तो अपना वही डेली रूटीन रोज का काम वही करना। जब पापा बाहर हैं और मैं यहाँ पर हूँ, वो सिम्बा को खाना दे रहे थे, मैं अंदर थी और फिर मालूम हुआ कि सिम्बा जो है वो घूमने निकल गए। अब जो पापा परेशान हो रहा है, काफी देर हो गई सिम्बा को निकले हुए, तो मैं आवाज सुन रही हूँ सिम्बा सिम्बा। तो फिर मैं भी ट्राई करूंगी, क्योंकि मेरी आवाज ऐसी है कि सिम्बा को अट्रैक्ट करती है। जब मैं बोलती हूँ ना तो फिर सिम्बा खिंचता है, मतलब मेरी तरफ आता है। तो मैं सुन रही हूँ अभी, फिर कपड़े तह बना लूं तो फिर मैं भी बाहर जाऊं और जाकर देखूं ये सिम्बा कहाँ चले गए, क्यों नहीं आ रहे हैं इतना, क्यों जोया पापा परेशान हो रहे हैं। सिम्बा सिम्बा इधर से उधर चले गए, जोया पापा परेशान हो रहे थे। सिम्बा इतने माशाल्लाह हेल्दी हो गए, इतने अच्छे हो गए, मैं कहती हूँ फिक्र मत करो, अब उसको कोई परेशान नहीं कर पाएगा। लेकिन जोया पापा केयरिंग है ही सभी के लिए, तो उनको बहुत फिक्र रहती है कि सिम्बा आ जाए और अपने कमरे में चला जाए, उसके बाद मैं सुकून से बैठूं। तो वहां पर उनकी आवाज लग रही है, मैं सुन रही हूँ। मैं आपको नहीं सुना पा रही हूँ, नहीं तो बहुत ज्यादा नॉइज आएगी अगर उनकी आवाज सुनाऊंगी, इस वजह से नहीं सुना रही हूँ। तो ये मैं इतनी डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ कि दुपट्टा भी तय नहीं बना पा रही हूँ इसी वजह से, क्योंकि मैं आवाज सुन रही हूँ जब पापा आवाज लगा रहे हैं सिम्बू को। और सिम्बू को तो चाहे जितनी आवाज लगाते रहो, बगल में भी बैठा होगा तो वो हम लोग को अगर नहीं दिखेगा तो सामने नहीं आएगा। वो ऐसा है, जब तक उसको आना नहीं होगा अपनी मर्जी की चलाता है वो। तो यहाँ कपड़े तय बन गए हैं सारे, मैंने सारे कपड़े रख दिए हैं और अब देखती हूँ क्या भाई कहाँ चले गए हमारे सिम्बू। तो सिम्बू को मैं भी आवाज लगा देती हूँ, मेरी आवाज से शायद वो आ जाए, लेकिन मैं जैसा बता रही हूँ हमारे सिम्बा है वो नहीं आना होता है तो नहीं आते हैं। मौसम देखिए कितना अच्छा लग रहा होगा ना, एकदम बादल जैसे। बारिश का तो अब अचानक बारिश हो जाती है, अब पहले हम लोग पता चलता था कि बारिश होने वाली है, अब कुछ नहीं पता चलता है। थोड़ी देर में आवाज आने लगती है, पानी की बूंदे आ रही है, अब इतनी तेज बारिश हो जाती है। तो मैं यहाँ पर सिम्बा को आवाज लगा रही हूँ, शायद सिम्बा आ जाए, शायद तबस्सुम भाभी की तरफ गया होगा। तो यहाँ मैं देख रही थी लोअर, मुझे तो कोई भी कपड़ा देखे बस धुलने डालने के लिए तैयार रहती हूँ मैं। तो यहाँ देख रही थी कि इसकी तो लास्टिक चली गई है, तो इसको तो धुलने को डालूंगी। तो मैंने कहा इसको धुलने को डाल दूंगी और जो दूसरा लोअर है वो निकाल कर रख दूंगी, क्योंकि इसमें मुझे अब लास्टिक डालना पड़ेगी। इसकी लास्टिक टूट गई है शायद, तभी जो पापा इसको बाहर रख गए थे। तो मैंने डाल दी है और फिर मैं जो पापा को मैंने बता दिया, देखो मैंने ये दूसरा वाला लोअर निकाल दिया है। तो बड़े ही खुश हो गए हैं कि मतलब सब इंतजाम मैं करे रहती हूँ उनका, बिल्कुल बेफिक्र रहते हैं अपने, उनको कहाँ चीज रखी है। इसीलिए मैं 15 मिनट को भी घर चली जाऊंगी तो उनका फोन आ जाएगा ये कहाँ रखा है। सो गाइज थोड़ी देर मैंने आराम कर लिया, बच्चों को ट्यूशन से लेके आई थी, उसके बाद मैंने आराम किया। तो मैंने सोचा थोड़ी सी आपसे बात कर लूं। तो आज मैंने लेट खाना खाया, जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने आज शिमला मिर्च और चिकन बनाया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या बना। शिमला मिर्च चिकन पहले ही बना चुकी हूँ, लेकिन आज मैंने बिल्कुल नए तरीके से बनाया था, बिल्कुल अलग तरीके से। तो मैंने बनाया, पता नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इसमें थोड़े से अलग मसाले डले थे। तो मैंने कहा पता नहीं कैसा बनेगा, लेकिन बनाती हूँ, थोड़ा सा चेंज करती हूँ टेस्ट। तो मैंने बनाया और मैंने इन लोग को दिया।
तो इन लोगों ने खाया, कह रहे बहुत टेस्टी बना है। तो मेरे खाने की लोग वैसे भी तारीफ करते हैं, बिरयानी बिरयानी। जो है पापा से पूछा, कहने बहुत टेस्टी बना है। तो कहने खाना खा लो, जो है पापा बोले। मैंने कहा कि अभी नहीं खा रही मैं, बाद में खाऊंगी आराम से, क्योंकि मुझे तबीयत सही नहीं है, तबीयत सही में सही नहीं है, तो मुझे भूख भी नहीं लग रही। मैं तो मेरी नजर पड़ गई थी चिड़िया पे, तो वो एकदम बैठी है, तो मैं देख रही थी कि इसको कोई दिक्कत तो नहीं है। तो फिर मैं आपसे बात कर रही थी, मैं कह रही थी, क्या कह रही थी मैं? हाँ, मैं कह रही थी कि मैं फिर मुझे भूख नहीं लग रही थी, तबीयत खराब की वजह से आजकल मुझे भूख लग भी नहीं रही है। मैंने कहा मैं आराम से खा लूंगी, थोड़ा सा काम था। चले ठीक है। फिर मैं बच्चों को ट्यूशन छोड़ आई, उसके बाद फिर ये बोले खाना खा लो। मैंने कहा मैं खाने जा रही हूँ। फिर ये बोले बहुत टेस्टी बना है। तो मैंने सोचा आप बना होगा। जैसे ही मैंने एक बाइट खाई, तो मैंने ये क्या बना दिया, मैं खुद सोच रही हूँ गाइस, बहुत ज्यादा टेस्टी बना है, बहुत ज्यादा टेस्टी। आज का चिकन और जो शिमला मिर्च बनाया, बहुत ज्यादा टेस्टी है। मैंने एक बाइट खाई और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मतलब इतना कोई चीज इतनी टेस्टी बन सकती है। बहुत हर चीज का मसाले का स्वाद आ रहा था उसमें। तो बहुत ज्यादा टेस्टी बना है गाइस, मजा आ गया खा के। चिकन बहुत ज्यादा, हैदर जोया सभी को पसंद आया, वाकई में बहुत अच्छा बना है। तो मेरी तबीयत तो वैसे वायरल था, तो वो तो सही हो गया, उसमें कोई मतलब वो नहीं है। लेकिन मैं काफी लंबा समय हो गया, काफी टाइम से मुझे मतलब कोई ना कोई दिक्कत आ ही जाती है, स्वस्थ नहीं रह पाती हूँ। और ये जो बरसात वाला मौसम है ना, तो जहां जहां पहले गिरी हूँ, जो मोच आई है, तो वो दर्द मेरे शुरू हो गया है। तो मसल्स वाला दर्द जो शुरू हो गया है ना, तो इस वजह से मुझे दिक्कत रहती है। वैसे काम वाम करने में कोई दिक्कत नहीं है, सब कर लेती हूँ, फिट रहती हूँ। लेकिन अंदर से वैसा फील नहीं कर रही हूँ जैसा मैं अच्छा फील करना चाहूँ, तो वो नहीं कर रही हूँ। तो हैदर के दोस्त आए हैं आज, और हैदर अंदर तो अपने दोस्त के साथ तो मोबाइल में गेम खेल रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे खाकर, मजा आ गया खाना खा के। और कभी कभी सोच भी नहीं सकते हम कि कुछ चीजें ऐसी स्वादिष्ट बन जाती हैं। मैं तो बस ऐसी मैंने बना ली, मैंने कहा थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट हो जाएगा, बार बार वही शिमला मिर्च। वो पिछली बार बनाया था रेस्टोरेंट स्टाइल बनाया, तो वो रेस्टोरेंट स्टाइल खाना नहीं था, क्योंकि अभी मैंने मशरूम पनीर ही बनाया था रेस्टोरेंट स्टाइल। मैं तो चाह रही थी कुछ बढ़िया सा बने, तो जैसा चाह रही थी वैसे ही बना। तो गाइज अभी मैं थोड़ी देर यहाँ बैठूंगी गार्डन में, उसके बाद फिर कमरे में जाऊंगी, और फिर वही शाम की रोटी और शाम का काम करना है। बच्चे सुबह स्कूल जाएंगे, बच्चे सही हो गए हैं बिल्कुल। इसकी वजह से ट्यूशन और स्कूल का लॉस हो गया, काफी टाइम नहीं जा पाए, 4-5 दिन तो ट्यूशन भी नहीं जा पाए। तो अब बिल्कुल सही हो गए हैं इंशाल्लाह, कल से वो स्कूल जाएंगे। सो ये बहुत दिन के बाद आए हुए हैं और खेल रहे हैं। तो ये खेल रहे हैं, अच्छा लगा जब ऐदर के जो पुराने दोस्त हैं काफी टाइम से नहीं आते, फिर एकदम आ जाते हैं, तो काफी अच्छा लगता है। यहाँ ये थक गई हैं वर्क कर करके, देखिए क्या हालत हो रही है इनकी वर्क कर करके। एक तो अभी तबीयत खराब चल रही थी, उसके बाद सारा इनका काम का लोड पड़ गया है, तो देखिए कितना थक गई है। देखिए दिख रहा होगा आपको। मैं कह रही रेस्ट कर लो, लेकिन कहना मानना नहीं है, कहना तो मानती ही नहीं है। थोड़ा सा आराम कर लो, फिर कर लेना, थोड़ा आराम कर लो, नहीं। उनको तो अपना जो टाइम पे करना है तो करना है, तो आदत तो अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा मान लेना चाहिए कहना। तो गाइज मैं जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए, जब पापा आने वाले होंगे, तो इसलिए मैंने सोचा रोटी बना लूं। और जल्दी कर लेती, मैं कुछ और काम करने लगी थी, काम नहीं मतलब ऐसे ही बैठे बैठे बातें कर रही थी। बातें करने को हम लोग क्या कहा जाता है बुंदेलखंड में? बतिया रहे थे। आप क्या क्या कहा जाता है बताना? हम लोग बोलते हैं अरे कुछ नहीं कर रहे थे, बतिया रहे थे। तो मैं भी यहाँ पर बतिया रही थी। तो जो है पापा आए और सिम्बा का खाना दे गए, और बच्चे स्कूल जाते हैं तो अंडे खत्म हो गए थे, अंडे दे गए थे, सुबह बॉईल करके दे दो, कभी कभी खा लेते, रोज नहीं खाते हैं। कुछ ना कुछ बदल बदल के दे देती हूँ नाश्ते में, सुबह सुबह इन लोगों से कुछ खिलता नहीं है, इस वजह से। रोटी बनाऊं, कल बनाऊंगी दाल चावल भिंडी, क्योंकि आज नॉनवेज बन गया है। आज बनाने वाली थी दाल चावल भिंडी, लेकिन फिर मैंने नहीं बनाया। मैंने कहा कि आज नहीं बना रही, क्योंकि कल हमने वो खाया था ना कद्दू का भरता और कद्दू की सब्जी, तो मैंने कल ही वेज खाया था, तो फिर इस वजह से मैंने
नहीं बनाया आज। मैंने कहा आज नॉन वेज बनाऊंगी। और इतने अच्छे अच्छे जब चिकन बना के जोया पापा को दूंगी तो जोया पापा तो खाने ही लगेंगे। तो वो चिकन खाने लगे, उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है मेरे हाथ का चिकन। तो गाइज हैदर की वॉच तो देखी थी, बर्थडे पे आई थी। जोया की वॉच भी आ गई है, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं पाई, तो इंशाल्लाह कल दिखाऊंगी। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। सुबह इतनी तेज गर्मी थी, इतनी तेज गर्मी थी कि गर्मी की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी और तबीयत भी खराब थी। इतनी मुझे दिक्कत हो रही थी, फिर मैं उठ गई तो फिर मेरी अजीब सी तबीयत होने लगी, बिगड़ने सी लगी। पता नहीं क्या हो जाता है। तो फिर मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। तो गाइज मैं लेटी रही। उसके बाद फिर मैं उठी तो काम पे लग गई। जैसा कि सोचा था कि बनाऊंगी दाल रोटी भिंडी, सोच रही थी, चावल तो नहीं सोच रही थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं आज चिकन बनाऊं। फिर चिकन में सोच रही कैसा कैसा कैसा, फिर ऐसा बनाया जो कि मुझे खुद यकीन नहीं हुआ कि इतना बेहतरीन चिकन बना है। इतना टेस्टी बना है, इतना टेस्टी बना है, बस मत पूछिए। इतना टेस्टी बना है, सबको पसंद आया। जोया करी ऐसी बनाया करो, मैं रोज रोज नहीं बनाऊंगी, रोज रोज बनाऊंगी तो आप बोर हो जाओगी। तो गाइज यहाँ बनाने जा रही हूँ मैं रोटी। और रोटी बनाने के बाद, जब तक रोटी बनाऊंगी जब पापा आ जाएंगे, उसके बाद फिर वही बर्तन, ज्यादा बर्तन है नहीं बर्तन। और उसके बाद फिर चाय। तो आज की वीडियो हम ये एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।